आज एक फैमिली से होता है जिसमें माँ, बाप और उनका एक छोटा सा बेटा शामिल है। माँ का नाम कोनी और बाप का नाम एड है और यही दोनों हमारी कहानी के मरकजी किरदार हैं। इब्तिदाई सीन में हमें एक मसरूफ सुबह दिखाई जाती है। कोनी अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है, जबकि एड दफ्तर जाने की तैयारी में मसरूफ होता है। उनके बेटे चार्ली की सालगिरह करीब आ रही होती है और सालगिरह की सजावट का सामान लेने के लिए कोनी को आज शहर जाना होता है। ये खानदान दरअसल शहर से बाहर एक सबर्बन एरिया में रहता है, जहां खुले और कुशादा घरों की कतारें होती हैं। ये जगह मुकम्मल तौर पर गांव नहीं कहलाती, बल्कि वो लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं जो शहर की आलूदगी और हंगामों से दूर सुकून की जिंदगी चाहते हैं। कोनी ट्रेन के जरिए शहर पहुंचती है ताकि सालगिरह का सामान खरीद सके, मगर आज मौसम इंतहाई खराब होता है। तेज आंधी और तूफान ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा होता है। अचानक हवा इतनी तेज हो जाती है कि कोनी को सामने का रास्ता साफ नजर नहीं आता। इसी दौरान वो एक नौजवान लड़के से टकरा जाती है। ये लड़का हमारी कहानी का एक और अहम किरदार है, जिसका नाम पॉल है। पॉल के हाथ में कई किताबों के डब्बे होते हैं जो टक्कर के बाद जमीन पर गिर जाते हैं, जबकि कोनी के हाथ में मौजूद सजावट का सामान भी बिखर जाता है। पॉल फौरन कोनी का सामान समेटने लगता है और कोनी भी उसकी किताबें उठाने में मदद करती है। कोनी गिरने की वजह से जख्मी हो जाती है और उसकी टांग पर चोट आ जाती है। पॉल उसे बताता है कि उसका अपार्टमेंट करीब ही है और वो वहां जाकर अपनी चोट पर पट्टी कर सकती है। कोनी को जल्दी होती है क्योंकि उसे टैक्सी लेकर वापस घर जाना होता है, मगर खराब मौसम की वजह से कोई टैक्सी दस्तयाब नहीं होती। पॉल भी टैक्सी रोकने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। इब्तिदा में कोनी हिचकिचाती है, लेकिन पॉल के नर्म लहजे और अंदाज को देखकर आखिरकार उसके अपार्टमेंट जाने पर राजी हो जाती है। पॉल के अपार्टमेंट में हर तरफ किताबों के ढेर लगे होते हैं। कोनी तजस्सुस से पूछती है कि क्या वो मुसन्निफ है, जिस पर पॉल जवाब देता है कि वो दरअसल एक बुक डीलर है। कोनी बाथरूम जाकर अपनी चोट पर मरहम पट्टी करती है। बाहर आकर वो पॉल को बताती है कि उसका घर बहुत खूबसूरत है। पॉल मुस्कुराकर कहता है कि ये उसका अपना नहीं बल्कि एक दोस्त का अपार्टमेंट है जो इस वक्त पेरिस में है और वो आर्जी तौर पर यहाँ रह रहा है। पॉल कोनी के लिए चाय बनाता है, मगर कोनी कहती है कि उसे जल्दी घर पहुंचना है। वो अपने बेटे को फ़ोन करके बताती है कि आज वो कुछ देर से आएगी। इसी दौरान पॉल एक गर्म कपड़ा ले आकर नरमी से उसके जख्म पर रख देता है। कोनी अब रुखसत होने लगती है तो पॉल जाते जाते उसे एक किताब तोहफे में देता है और ख़ास तौर पर उसके एक सफ़े को पढ़ने का कहता है। इस सफ़े का खुलासा ये होता है कि ज़िंदगी असल में इसी लम्हे का नाम है और हमें जो वक्त मयसर है उसे भरपूर तरीके से जीना चाहिए। कोनी किताब लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस मंजर में पॉल और कोनी के दरमियान एक वाज़ेह सी कशिश और तनाव महसूस किया जा सकता है। अगले सीन में हम कोनी को घर पर देखते हैं। कुछ देर बाद एड भी वापस आ जाता है। वो कोनी की टांग पर लगी चोट देखकर परेशान हो जाता है और उसकी वजह पूछता है। कोनी उसे पूरा वाकया बताती है और कहती है कि एक अच्छे दिल का लड़का था जिसने उसकी मदद की। एड हंसते हुए मजाकन पूछता है कि क्या वो लड़का खूबसूरत था। फिर वो कहता है कि जिसने इतनी मदद की है उसे शुक्रिया के तौर पर वाइन की एक बोतल भिजवा देनी चाहिए। रात के वक्त हम देखते हैं कि एड एक नया वीडियो कैमरा खरीदता है और कोनी के साथ उसे ट्राई करता है। इसी रात दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ती है। अगले दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता है। चार्ली स्कूल चला जाता है, एड अपने काम पर रवाना हो जाता है। इसी दौरान कोनी वो किताब खोलती है जो पॉल ने उसे दी थी और उसमें से पॉल का फ़ोन नंबर निकल आता है। कोनी दोबारा शहर आती है। स्टेशन पहुंचकर पॉल को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे वाइन भेजना चाहती है, इसलिए उसका मुकम्मल पता चाहिए। पॉल पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। कोनी अपनी लोकेशन बताती है तो पॉल उसे वहीं आने का कहता है और वादा करता है कि वो उसके लिए कॉफ़ी तैयार करेगा। कोनी पॉल के अपार्टमेंट पहुंचती है। पॉल उसके लिए कॉफ़ी तैयार करता है। कोनी बताती है कि वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि वो जल्दी में है। इसी दौरान उसकी नज़र घर में रखी हुई एक ऐसी किताब पर पड़ती है जो ब्रेल लिपि में लिखी होती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। पॉल भी आहिस्ता से उसके करीब आ जाता है। पॉल आहिस्ता आहिस्ता कोनी के और करीब आ जाता है। वो उसका हाथ थामकर ब्रेल में लिखी हुई किताब को महसूस करवाता है और ख़ुद उसे पढ़कर सुनाने लगता है कि इसमें क्या लिखा है। इस लम्हे कोनी को शिद्दत से एहसास होता है कि उसका यहाँ रुकना गलत है और वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी एड से मिलने आती है और उसके लिए एक तोहफा भी लाती है। एड इस वक्त काम में बेहद मसरूफ़ होता है, मगर फिर भी थोड़ा सा वक्त निकालकर कपड़े बदलता है। रात के खाने के दौरान एड महसूस करता है कि कोनी कुछ खोई खोई सी है, जैसे उसका ध्यान कहीं और हो। अगले दिन कोनी दोबारा पॉल से मिलने आती है। पॉल उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो एक गाना चलाता है और कोनी से डांस की पेशकश करता है।
कोनी हिचकिचाते हुए मान जाती है। दोनों डांस करते हैं और पॉल कोनी की आंखों की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और उसे कभी मेकअप लगाकर छुपाना नहीं चाहिए। इसी लम्हे कोनी को एहसास होता है कि वो जो कुछ कर रही है वो गलत है। वो पॉल को बताती है कि ये सब एक बड़ी गलती थी और अब वो जाना चाहती है। पॉल जवाब देता है कि जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत, इस पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। कोनी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसका कोट पीछे रह जाता है। जब वो कोट लेने वापस आती है तो पॉल उसे मजबूती से थाम लेता है। कोनी मुज़ाहमत करती है, मगर इसके बावजूद दोनों के दरमियान कुर्बत हो जाती है। पॉल के पास से घर लौटते हुए कोनी पूरे रास्ते शदीद पछतावे में मुब्तला रहती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एड काम से वापस आकर अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है। कोनी ने एड को बताया था कि वो फंड रेजर के सिलसिले में इस दोस्त से मिलने वाली है। इसी बारे में एड उससे पूछता है। दोस्त हैरानी से कहता है कि उसे इस मुलाकात के बारे में कुछ इल्म नहीं, शायद कोनी ने उसकी बीवी से बात की हो। एड को शक होने लगता है कि कोनी ने उससे झूठ बोला है। घर आकर एड अपने काम में मसरूफ हो जाता है। जब कोनी उसके पास आती है तो एड अचानक सवाल करता है कि क्या वो उससे मोहब्बत करती है। कोनी फौरन जवाब देती है कि बिल्कुल करती हूँ, और ये सवाल उसे बेमानी लगता है। इसके बाद हमें चंद दिनों की झलक दिखाई जाती है। इन दिनों में कोनी को पॉल की कॉल्स आती रहती हैं और एड की नज़रें उस पर होती हैं। कोनी अपने परिवार के साथ ऐसे वक्त गुजारती है जैसे कुछ ना हुआ हो, लेकिन साथ ही वो पॉल से भी मिलती रहती है। रफ्ता रफ्ता उनका ताल्लुक मजीद गहरा हो जाता है। एक दिन पॉल कोनी के जिस्म पर फूल का निशान बनाता है। बाद में दोनों लंच के लिए बाहर जाते हैं। कोनी घबराई हुई होती है क्योंकि वो अवामी जगह पर हैं और उसे डर होता है कि अगर एड के किसी दोस्त ने उन्हें देख लिया तो मसला खड़ा हो सकता है। इसी रेस्टोरेंट में दो दोस्त आपस में झगड़ रहे होते हैं कि बिल कौन अदा करेगा। पॉल मजाक में शर्त लगाता है और आखिरकार बाएं तरफ बैठा शख्स बिल अदा कर देता है, मगर इन दोनों में से एक शख्स एड का दोस्त होता है जो कोनी को देख लेता है। घर पहुंचकर कोनी को अपने जिस्म पर बना वो निशान याद आता है। वो फौरन उसे मिटाने लगती है। इसी वक्त एड वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैठ सकता है। दोनों बाथटब में बैठते हैं। एड कुर्बत चाहता है, मगर कोनी को अब बेचैनी महसूस होती है और वो कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन एड कोनी से कहता है कि वो उसके साथ लंच करना चाहता है। कोनी ने पॉल से मिलने के लिए नया लिबास खरीदा होता है जो एड देख लेता है। कोनी पॉल से मिलने के लिए बहारें बनाती है। वो कहती है कि उसे तैयार होने में वक्त लगेगा, मगर एड रुकने पर आमादा हो जाता है। फिर कोनी कहती है कि उसकी फेशियल की अपॉइंटमेंट है और उसे जाना पड़ेगा। एड उस जगह का नाम भी पूछ लेता है और जाते जाते कहता है कि वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, उसे किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं। दफ्तर पहुंचकर एड उसी ब्यूटी पार्लर का नंबर निकालकर कॉल करता है, जहां से उसे पता चलता है कि कोनी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अब उसका शक और भी मजबूत हो जाता है। इधर कोनी पॉल के अपार्टमेंट के करीब होती है कि अचानक उसकी दो पुरानी दोस्तें मिल जाती हैं। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात होने पर वो कॉफ़ी पीने का इसरार करती हैं। कोनी बहाना बनाना चाहती है मगर नाकाम रहती है और तीनों एक रेस्टोरेंट चली जाती हैं। वहाँ से उड़कर कोनी पॉल को कॉल करती है और बताती है कि वो उसी रेस्टोरेंट में है जो उसके अपार्टमेंट के सामने है। कुछ देर बाद पॉल भी वहां पहुंच जाता है। कोनी बहाना बनाकर रेस्टरूम जाती है, जहां वो और पॉल दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कोनी की दोस्तें भी पॉल को देख लेती हैं। जब कोनी वापस मेज पर आती है तो वो दोनों दोस्तें पॉल की खूबसूरती की तारीफ कर रही होती हैं। एक दोस्त कहती है कि अगर मौका मिला तो वो भी पॉल के साथ बाहर जाना पसंद करेगी, जबकि दूसरी दोस्त कहती है कि ऐसे अफेयर्स का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, कोई ना कोई ज़रूर ज़ख्मी होता है और आखिरकार शौहर को सब कुछ मालूम हो जाता है। वो ये बात अपने ज़ाती तजर्बे से कह रही होती है, जिससे कोनी मज़ीद परेशान हो जाती है। दोस्तों से मिलने के बाद कोनी दोबारा पॉल के पास जाती है और कहती है कि अगर वो ये सब अभी ख़त्म कर दे तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। पॉल जवाब देता है कि उसे तो तकलीफ़ होगी। कोनी कहती है कि शायद हमें बस इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से उकता गए तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वो एतराफ़ करती है कि जब वो पॉल से नहीं मिलती तो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है और बेचैन हो जाती है। इसके बाद दोनों फिर करीब आ जाते हैं। अगले सीन में एड अपने उसी दोस्त से बात करता है जिसने कोनी और पॉल को रेस्टोरेंट में देखा था। ये दोस्त अब एड की कंपनी छोड़कर किसी और जगह जॉब लेने वाला था। जब एड को इसका पता चलता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे पहले बताना चाहिए था। गुस्से में आकर एड अपने दोस्त को नौकरी से निकाल देता है। जाते जाते वो दोस्त तलखी से कहता है कि एड को दूसरों के बजाय अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। इसी गुस्से और शक के आलम में एड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेता है ताकि वो कोनी पर नज़र रखे।
एड कोनी से झूठ बोलता है कि वो चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। कोनी इस दौरान पॉल के साथ खुले दिल से वक्त गुजारती है, मगर इस बार एड का डिटेक्टिव इन दोनों की तस्वीरें खींच लेता है। इन्हीं दिनों में एक बार कोनी पॉल के साथ इतनी मसरूफ हो जाती है कि वो अपने बेटे चार्ली को स्कूल से लेने जाना भूल जाती है। बाद में उसे एहसास होता है कि वो कैसी माँ बनती जा रही है और वो ज़ारो कतार रोने लगती है। जब एड अपने डिटेक्टिव से मिलता है तो वो कोनी और पॉल की तमाम तस्वीरें उसके हवाले कर देता है, जिनमें उनकी इंतहाई निजी लम्हात की तस्वीरें भी शामिल होती हैं। एड को सच्चाई का पूरा अंदाज़ा हो जाता है। एक दिन कोनी शहर में खरीदारी के लिए जाती है और रास्ते में पॉल को एक और औरत के साथ देख लेती है। वो शदीद गुस्से में पॉल का सामना करती है और उसे ज़बरदस्ती अपने अपार्टमेंट तक ले आती है। पॉल उसे शांत कराने की कोशिश करता है। कोनी मुज़ाहिमत करती है, मगर फिर भी